सो वेलकम बैक गाइस। आज हम नया टॉपिक जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सेकंड टाइप होता है ग्राफ, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी कोडिंग पे नहीं जाऊंगा, इससे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट, जो उसके एल्गोस होते हैं, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। बिकॉज कोडिंग पे जाने से पहले आपको ये सब जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आपका बेस नहीं सेटल होगा। जब तक आपका बेस नहीं बिल्ड होगा ना यार, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, समझ में आया तो बहुत इजी टॉपिक है, इतना सा फंडा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं धीरे फिर देखो, मैं वीडियो में डिवाइड कैसे करूंगा। पहले मैं टर्मिनोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसकी बेसिकली होती है, आगे आने वाली वीडियो में मैं उसके टाइप्स डिस्कस करूंगा कि उसके ग्राफ के कई टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर रिप्रेजेंटेशन, कि वो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स होती है, एक लिस्ट होती है, उसके बारे में बताऊंगा। वो एक छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बिकॉज उसके बाद ही हम कोडिंग पे आगे जा सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीजें, डीएफएस, बीएफएस, ट्रैवर्सल, बहुत कुछ आता है। बेसिक से बिल्ड करना शुरू करते हैं, एंडिंग तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं ग्राफ होता क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या मॉडल। यार ये देखो, ग्राफ होता दिखता कैसे है? यार ये तुम्हारा सबसे सिंपल ग्राफ होने वाला है। ये जो ये मॉडल या ग्राफ के लो, जो स्ट्रक्चर बना है, ये सबसे सिंपल ग्राफ है, रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन बिटवीन नोड्स एंड एजेस। यार ये जो इसके सर्कुलर ये पार्ट है ना, इनमें हम नंबर या कुछ भी हम स्टोर कराते हैं। तो यार ये जो तुम्हारे ये सर्कल्स हैं, ये नोड्स कहलाएंगे या वर्टेक्स कहलाएंगे? तो आपको बताऊँ, वर्टेक्स मतलब एक डॉट या पॉइंट जो प्लेन में होता है। वर्टेक्स एंड एजेस, जो दो नोड्स को कनेक्ट करेगा उसे हम एज बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एंड उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करते हैं, जी बेसिकली ग्राफ containing vertex comma e edge and forms a connection between them. So connection of different vertex or nodes using edges for and forming a model or structure, वो ग्राफ कहलाता है। ये बहुत बेसिक चीज है। या फिर वर्टेक्स, ये मैंने आपको बता दिया, दीज आर द इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ पॉइंट्स इन अ ग्राफ। जो सर्कुलर पार्ट है वो आपके नोड्स है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एजेस। दीज आर कनेक्शन बिटवीन वर्टिसेस फॉर्मिंग लिंक बिटवीन देम। ये भी बता दिया, नोड दो नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं या उनके बीच में लिंकेज बना रहे हैं, वो एज कहलाएंगे। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। यार मैं हर एक कैरेक्टर को उसके ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इमेजिन और अच्छे से आगे कोई भी अगर ग्राफ आपको मिलता है, उस पे अच्छे से वो सारी चीजें अप्लाई कर सकें। यार अब बात करें तो यार देखो, पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री होता है वो, द नंबर ऑफ एज कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। या देखो, कंसीडर ये हमारा एक वर्टेक्स है ए। अब ये इधर भी कनेक्टेड है, आई होप आपको दिख पा रहा होगा, ये इधर, ये दो जगह कनेक्टेड है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? दो। बेसिकली वो कितने कनेक्शन, उसकी कितनी एजेस जॉइंट है दूसरे उससे, तो वो डिपेंड करता है, उसका मतलब होता है डिग्री। तो देखते हैं यहाँ इसकी डिग्री टू है। अगर बी की बात करें, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ बी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया ये। अगर आप बी या फिर डी की बात करें, आप देख सकते हैं, देखो। ओके, मैं इरेज करके दिखाता हूँ ये चीज। ये देखो, बी का एक ही ये हो गया, एक ये कनेक्शन है, एंड एक ये कनेक्शन है। सिमिलरली, ओके ये डी है, डी का है, एंड बी का अगर देखें, एक ये कनेक्शन है, एक ये कनेक्शन है, एंड एक ये कनेक्शन है। थ्री एजेस है उसकी कनेक्शन में, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? थ्री। बेसिकली ये मतलब होता है। एंड इसके टाइप्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या मतलब होता है इनका। एक होता है इन डिग्री एंड एक होता है आउट डिग्री। इसका मतलब हुआ, ये कई बार ना आपकी ग्राफ में आपको एरोस दिखती हुई मिलेगी, वो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही होंगी। इन अब देखो, इन डिग्री कितनी नोड्स हैं, ओके, कितनी एजेस हैं जो ए की तरफ पॉइंट कर रही है, या फिर वापस ए की तरफ आ रही है। कोई भी जो आप एज देख रहे हैं, क्या वो ए की तरफ एरोस की पॉइंट कर रही है? तो नहीं है, मतलब इसकी जो इन डिग्री होगी ना ए की, यार वो होगी जीरो। सिमिलरली, आउट डिग्री, ए से कितनी वर्टेक्स हैं जो बाहर जा रही है, तो यार वो क्या कितनी होंगी? डिग्री ऑफ ए जो आउट डिग्री होंगी। आप देख सकते हैं दो हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दो। एंड इफ इन केस अगर ये इधर होती, इसकी एरो इधर नहीं होती, तो उसकी इन डिग्री भी यार वन हो जाती। सिंपल इतना केस है, और भी इसका कुछ इन डेप्थ होगा तो मैं आपको वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना मोर देन इनफ होने वाले। या नेक्स्ट बात करें साइकिल्स की।
अ पाथ इन विच द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग वर्टिसेस आर सेम। यार देखो, मैंने आपको साइकिल्स दो तरह की, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक, दोनों ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ एक ए साइक्लिक ग्राफ। बट इसमें देखो, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, एक मिनट, यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, यहाँ चला, यहाँ वापस एक क्लोज लूप बना रहे हैं ना यार। वो अगर वो क्लोज लूप बना रहे हैं, वो साइक्लिक हो गया। ये तो आपको बहुत इजी एग्जांपल पता होगा, मतलब साइक्लिक मतलब क्लोज लूप साइकिल बना रहे हैं, वापस अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जा रहे हैं। सिमिलरली, अगर क्लोज लूप नहीं है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट बस में ये वाला जो एज है वो मिसिंग है। अब ये वाला एज मिसिंग है। ओके, अगर ये वाला एज मिसिंग है, इसका मतलब क्या है यार, वो साइक्लिक नहीं है, लूप नहीं बना रहा, इसलिए वो ए साइक्लिक ग्राफ होगा। क्लियर? नेक्स्ट यार, अब आता है पाथ एंड डिस्टेंस। कई टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको नहीं भी समझ में आएंगी, बट अगर आप थोड़ा उसका वर्डिंग एंड उसका पकड़ने की कोशिश करेंगे, ग्राफ की जगह उसकी वर्डिंग से उसकी सेंटेंस या मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, a sequence of edges connected vertices is called a path। मतलब क्या, देखो, ये इसका पाथ हो गया, ए 1 2 3 4, ये ऐसे जाना, पहली एज, दूसरी एज, तीसरी एज, चौथी एज, ये इसका पाथ हो गया। अब डिस्टेंस क्या हो गया यार, द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर इज डिस्टेंस। ये सिंपल डिस्टेंस की डेफिनेशन है यार। अब इसका मतलब क्या हुआ, यार अगर मैं कहूँ मेरे को ए से सी पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे? कोई कहेगा यार ए बी फिर सी, तो नहीं, चलो ठीक है, मान लिया ए डी सी, ये भी ठीक है यार, पहुंच तो हम सी पे रहे। बट क्वेश्चन में, मतलब उसकी डेफिनेशन में, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, एक से काम हो रहा है, वो यहाँ पर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ये बेसिकली एक आगे कॉन्सेप्ट आपके आएंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ट्री एंड बहुत कुछ आएगा उससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड। तो वो आगे कवर होने वाला है अच्छे से इन डेप्थ में। बट मैं अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि क्या चीज क्या होती है और उससे क्या डेवलप होएगा आगे। अगर सब ग्राफ, a subset of a graph vertex and edge that forms another graph। क्या देखो, आपने सेट थ्योरी तो पढ़ी होगी, उसमें अगर 1 2 3 4 है, ये हमारा सेट है, एंड हमारा एक दूसरा सेट है 1 2, तो 1 2 को हम सबसेट कहते हैं ना, कि मेन समझिए ए है, एंड ये वाला हमारा बी है। ए सबसेट के कुछ एलिमेंट बी सबसेट बी सेट में है, इसका मतलब क्या हुआ, बी भाई सबसेट है ए का, क्योंकि वो कंटेन करता है उसके कुछ एलिमेंट मेन सेट के। सिमिलरली यार, ये देखो, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है, एंड इसका ये एक पार्ट है यार, अगर ये भी तुम कंसीडर करते ना ऐसा कुछ, तो ये भी सबसेट हो गया। अगर तुम इसमें ये जोड़ देते, ये भी सबसेट हो गया। अगर तुम इतना जोड़ देते, ये भी सबसेट हो गया। बट अगर ये जोड़ देते यार, ये कंप्लीट हो जाता। आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट है एंड ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है इसमें। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नहीं आया तो एक बार ये वापस समझ के खुद इंप्लीमेंट करके देखिए पेन एंड पेपर से, तो आपको और अच्छे से आएगा। बाकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सबसेट ऑफ अ ग्राफ वर्टिसेस एंड एजेस, अ सबसेट ऑफ ग्राफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट फॉर्म्स अनदर ग्राफ। ये देखो, ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है। अगर हम इसके कुछ सिलेक्टेड एजेस या वर्टिसेस लेते हैं एंड एक और ग्राफ बनाते हैं, वो सबसेट हो गया उसका। एंड ये किस लिए यूज होता है यार, मैंने लिखा हुआ है, कई बार यार आपके पास ना बहुत कॉम्प्लेक्स कई सारी वर्टिसेस होती हैं। अब जब इनका इंटरकनेक्शन हो जाता है यार, आपको सबसेट्स की जरूरत पड़ेगी ना, बिकॉज इतना क्लस्टरिंग वो हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, वेब टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल, आप वेब चेन, फूड चेन आपने देखा होगा, तो वेब चेन उसमें जो क्लस्टर बड़ी होती है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, एंड फूड चेन उसका सिंपलर वर्जन है। सिमिलरली यही है, जो तुम्हारा ये कंप्लीट ग्राफ है यार, वो तुम्हारा वेब चेन, वेब हो जाएगी, वेब स्ट्रक्चर, एंड फूड चेन तुम्हारा सब ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब। ये दोनों चीज ना ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, कई बार नहीं भी आती, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या है। इसके आप डेफिनेशन पढ़ लोगे, मोर देन एनफ है, समझ लोगे, वो भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये देखिए, डेंसिटी, इट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी एजेस एग्जिस्ट इन कंपैरिजन टू मैक्सिमम पॉसिबल एजेस। यार अब ये देखो, ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाली ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। उसने कहा है कितनी एजेस उसकी एक्चुअली में है एंड कितनी हो सकती थी, इसका एक रेशियो होता है, वही डेंसिटी कहलाता है।
इसमें आप कहोगे यार इसकी तो यार 4 एजेस हैं, एन कितनी हो सकती थी? यार मैं एक ये डाल दूं, एन एक ये डाल दूं, दो और बढ़ गई, तो मतलब इसकी हो तो 6 सकती थी बट है 4। तो रेशियो ये हो गया, एंड कम करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। डेंसिटी का इतना सा ही मतलब होता है। प्लेनारिटी, a graph is said to be planar if it can be drawn on plane without edges crossing। अब इसका मतलब क्या है? यार वैसे तो ये मोर देन इनफ है, इसकी डेफिनेशन आप ज्यादा डेप्थ में ना जाएगी इसके लिए, बट मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं समझा पाऊंगा तो आपको। उसने क्या है, एक ग्राफ को तुम प्लेनर तब कहोगे अगर वो एक प्लेन पेपर या किसी पे भी ड्रॉ हो सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग एजेस। मतलब ये देखो, ये एजेस ना क्रॉस करते हुए क्या मैं कोई ग्राफ बना सकता हूँ? चलो, ए डी से कनेक्टेड है, यार मैं ऐसे कर देता हूँ कनेक्ट। यार ये भी परफेक्ट ग्राफ है, कोई गलत नहीं है, परफेक्ट ग्राफ है ये। लेकिन एंड ये देखो, क्या मेरी एजेस अब कोई भी क्रॉस कर रही है? क्रॉस इन द सेंस, अब ये देखो, अगर मैं बी को कुछ ऐसे बनाता, सही है, बट यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो ये प्लेनर नहीं कहलाएगा। बट अगर इसी को अब मैं यहाँ जोड़ दूं एंड ए को डी से ऐसे जोड़ दूं, अब ये प्लेनर है यार। कहीं पे भी आप देखोगे तो किसी कोई भी एज इसकी क्रॉस नहीं कर रही है किसी को, प्लेन पे बन रहा है एंड सब सॉर्टेड है, ये दोनों सेम है यार। ओनली डिफरेंस इज ये प्लेनर नहीं कहलाएगा एंड ये प्लेनर कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यार अभी कंप्लीट ग्राफ होता है, ये वैसे तो यार टाइप्स ऑफ ग्राफ में आना चाहिए, बट मैंने कहा यार कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया। बट डोंट वरी, मैं आगे भी अच्छा खासा इसे कवर करूंगा। कंप्लीट ग्राफ, if all the nodes of a graph connected to each other, then it is called a complete graph। ओके, ये देखो अब, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? नहीं यार, इसकी ये वाली है जिससे कनेक्टेड नहीं है। जैसे अब ये है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? हाँ यार, ये कंप्लीट ग्राफ है। क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? हाँ यार, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, सॉरी, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। एंड इफ अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, क्या है ये कंप्लीट ग्राफ है? नहीं। कंडीशन ही सिंपल है, सारे एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एंड वो आपको दिख रहा है कि इसमें है। एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट होता है, ये आप समझ लीजिए, कभी भी आए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। कंप्लीट ग्राफ हैज n into n minus 1 by 2 edges where n are the number of nodes। यार अगर आपके पास 5 नोड्स हैं तो उसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी रहूंगी? 5 into 5 minus 1 by 2, दैट इज, ये आपका हो गया 5 over 20 and 2 10। 10 एजेस होंगी। अब इस 4 की केस में देख लेते हैं, 4 into 4 minus 1 by 2, 12 by 2, दैट इज 6। 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्योंकि यार तुम कभी भी ग्राफ के बारे में बात या कुछ भी उसकी कोडिंग या कुछ भी करोगे, उससे पहले आपको उसका जो एल्गोरिथम है समझने की जरूरत पड़ेगी। एंड एल्गोरिथम को भी समझने के लिए आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यार एटलीस्ट आने चाहिए, कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका जो पाथ डिस्टेंस, साइकिल्स कैसे बनती है, डिग्री क्या होती है, बिकॉज डिग्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्राफ में होता है ना, आगे यूज होने वाला है। एंड अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको ग्राफ जैसे टॉपिक में डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्राफ कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।